मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। युवाओं को आगे आने की आवश्यकता है, ये कमान अपने हाथों में लेने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मैं हूं किसान तुम्हारा बाप, मैं हूं किसान तुम्हारा बाप, ये जो शब्द हैं स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के शब्द हैं, ये नीचे आप देख सकते हैं। नमस्कार, मैं आनंद राजपूत एक बार फिर से जनता के राज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दिन प्रतिदिन समाचार के माध्यम से आप लोग सुन रहे होंगे किसान किस प्रकार से परेशान है, और क्योंकि बुंदेलखंड किसानों का ही प्रदेश है तो यहां समाचार की आवश्यकता नहीं। रोजमर्रा की जिंदगी में किसान कितना परेशान है ये सब आप सब लोग इससे भली भांति परिचित हैं। इसीलिए आप सब लोगों के लिए परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज का एक संदेश मैं आप सब लोगों के सामने लाया हूं। आप सब लोगों के बीच मैं स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज का एक संदेश पहुंचा देता हूं। मेरे पीछे उन्हीं के ग्रंथ से ली हुई एक फोटो है, एक छाया चित्र है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर किसानों के लिए एक संदेश दिया है। एक किसान अपने आप को दबा कुचला निचले स्तर का ना समझे, किसान अन्नदाता है, जीवन दाता है। उनका ये संदेश आप पढ़िए, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं शीर्षक के तौर पर, जहां पे लिखा हुआ है कि सबका पिता किसान, सबका पिता किसान। क्या गरीब क्या अमीर सभी अन्न से पलते हैं, यह अन्न कौन पैदा करता है? किसान, किसान सबका जीवन दाता है। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के शब्द हैं, उन्होंने कहा है कि सभी अन्न से पलते हैं, कौन गरीब है कौन अमीर है इससे कोई मतलब नहीं, किसान सबका अन्नदाता है, जीवन दाता है। इस देश का विकास तभी होगा जब किसान जागेगा, और किसानों को लगातार जगाने का प्रयास हम कर रहे हैं। किसान भाइयों, किसान साथियों, आप जाग जाइए, क्योंकि आपकी आवाज आपको खुद को बुलंद करना पड़ेगा। आपकी आवाज कोई नेता बुलंद नहीं करेगा। अगर आपकी आवाज कोई नेता बुलंद करता तो अब तक ये दुर्दशा नहीं होती, ये हालात बदल जाते, इनमें सुधार आ चुका होता, खाद की बोरी आपके खेतों तक पहुंच जाती। अगली बार कोई नेता आपके यहां वोट मांगने आए तो ये कहे अगर कि मैं आपका बेटा हूं, भाई हूं, तो उनसे कहना कि बेटा बने ना बने, भाई बने ना बने, महाराज खाद की बोरी हमारे खेत तक पहुंचा देना, एक काम करना, सिर्फ उनसे ये कह देना कि हमारा सिर्फ एक काम कर देना, खाद की बोरी हमारे खेतों तक पहुंचा देना, और एमएसपी के ऊपर हमारी फसल खरीद कर मंडी तक पहुंचा देना। बस यही एक काम कर देना। बेटा और भाई भतीजा तो ऐसा है कि जैसे ही वोट खत्म होते हैं, चुनाव खत्म होता है, परिणाम आते हैं, तो ये रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। इनका जो ड्यूरेशन है, इनकी जो लाइफ है वो बहुत कम होती है इन रिश्तों की। चुनावी रिश्तों की वैसे भी जीवन काल छोटा सा होता है, वही 2-4 महीने जो चुनाव जब तक चलते हैं। इस देश का विकास तभी होगा जब किसान जागेगा। किसान की उन्नति ही भारत की उन्नति है। परंतु आज किसान की क्या दशा है, आज किसान की क्या दशा है, ये सब लोग देख रहे हैं। जो किसान है वो तो जानता है, हम स्वयं जानते हैं उसकी क्या इज्जत है। इज्जत और किसान दो ऐसे शब्द हैं जो आज के समय में एक पंक्ति में ही नहीं आते हैं। वह खुद भी अपने महत्व को नहीं पहचानता। सबसे बड़ी कमी यही है। स्वामी जी ने तभी कहा था, कोई भी व्यक्ति आपकी इज्जत क्यों करेगा जब आप स्वयं की इज्जत नहीं करते हैं। आप क्यों हिचकिचाते हैं, आप क्यों लड़खड़ाते हैं, आप क्यों शर्माते हैं अपने आप को कहीं उपस्थित करने में, अपने आप को कहीं पेश करने में, अपने आप को कहीं प्रस्तुत करने में, अपना परिचय देने में आपको कैसा संकोच, किस बात का संकोच? आप जीवनदाता हैं। दूसरों के खून पसीने पर गुलछर्रे उड़ाने वाले लोग सीना तान कर चलते हैं, ऐंठ अकड़ कर बात करते हैं। इधर किसान जब किसी सरकारी दफ्तर या नेता अथवा पूंजीपति की कोठी पर पहुंचता है तब सिमटा सिकुड़ा एक ओर खड़ा रहता है। उससे वहां पूछा जाता है कि तुम कौन हो?
तो वह हीन स्वर में सकुशता सा बोलता है, मैं हूं किसान। ये हीन भावना किसानों के अंदर नहीं होनी चाहिए। अपने बच्चों को पढ़ाइए, जागरूक बनाइए, आप भी जागरूक बनिए। जो बच्चे पढ़ लिख गए हैं, जिनके माँ बाप किसान हैं, बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनको जागरूक बनाइए, आपकी जिम्मेदारी है। अरे धरती के बेटे, स्वामी जी ने किसानों के लिए कहा है ये शब्द। अरे धरती के बेटे, समाज के पालन करता, तू क्यों अपने को भूला है? तू अन्नदाता है, सबका पिता है। अपना परिचय देने में तुझे संकोच नहीं होना चाहिए। ऐसे अवसर पर तुझे कड़क कर कहना चाहिए, मैं हूं किसान तुम्हारा बाप, मैं हूं किसान तुम्हारा बाप, मैं हूं किसान तुम्हारा बाप। ये जो शब्द हैं स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के शब्द हैं। ये नीचे आप देख सकते हैं। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के ग्रंथ से मैंने ये छाया चित्र उठाया है। आप लोगों को जागरूक करने के लिए, थोड़ी ऊर्जा आपके अंदर संचारित करने के लिए मैंने ये शब्दों को उठाया है। उम्मीद है मेरी कोशिश आज नहीं तो कल कामयाब होगी और इस देश का किसान जागरूक होगा, इस क्षेत्र का किसान जागरूक होगा, बुंदेलखंड का किसान जागरूक होगा। और जिस दिन जागरूक हो गया, उस दिन अधिकारियों से, भ्रष्ट नेताओं से, सभी से चिल्लाकर, गरज कर, दहाड़ कर अपना हक, अपना अधिकार मांगेगा। फिर उसको अपनी आवाज बुलंद करने के लिए किसी नेता की जरूरत नहीं होगी, किसी कमजोर नेता की जरूरत नहीं होगी। अगर इस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया है तो कमी इस क्षेत्र के नेताओं में है, कमी इस क्षेत्र के किसान आप में है, क्योंकि आपको हर बार बेवकूफ बनाया गया है, आप हर बार ठगे गए हैं। भावनाओं से ऊपर उठिए। गांव के भोले भाले लोग जो भावनात्मक होते, इमोशनल होते हैं, उन भावनाओं को दरकिनार करके अगली बार थोड़ा दिमाग लगा के सोचिएगा कि किस नेता को वोट देना है। और अच्छे लोग जो राजनीति से हिचकिचाते हैं, डरते हैं, तेज तर्राट लोगों को आगे आने की आवश्यकता है, युवाओं को आगे आने की आवश्यकता है, ये कमान अपने हाथों में लेने की आवश्यकता है। क्योंकि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आज यह दीवार पर्दों से हिलने लगी है, शर्त मगर ये थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क, हर गली, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश ये है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। मेरा नाम है आनंद राजपूत और आप देख रहे थे जनता का राज। धन्यवाद।